वेलकम टू इंग्लिश अनबॉक्सिंग अनबॉक्स योर स्किल्स। यहाँ पर हम कुछ नए शब्द सीखेंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। हमारा पहला वर्ड है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे। ही डेलिबरेटली डू दिस विद मी। वह जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करता है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, यू डेलिबरेटली टोल्ड एवरीथिंग टू हिम। आपने जानबूझकर उसे सब कुछ बताया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है ध्यान दिलाना। प्लीज रिमाइंड हिम बिफोर गोइंग देयर। कृपया वहाँ जाने से पहले उसे याद दिलाएं। नेक्स्ट वर्ड इज यू रिमाइंड मी ऑफ दोज ब्यूटीफुल डेज। आप मुझे उन खूबसूरत दिनों की याद दिलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जिसका मतलब जो है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है नकारना। जब आप किसी काम को या फिर करने से या फिर किसी काम के होने से मना कर देते हैं तो वहाँ पे हम डिनाई वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नकारने के लिए डिनाई वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में उसको देखते हैं। यू कैन डिनाई दैट यू केयर मी। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आप मेरी देखभाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक प्लीज डोंट डिनाई। यदि आप कोई गलती करते हैं तो कृपया इनकार ना करें। नेक्स्ट वर्ड इज अपोलोजाइज, जिसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। मोस्ट लोग सॉरी वर्ड का यूज़ करते हैं। अपोलोजाइज थोड़ा फैंसी वर्ड है, सुनने में अच्छा लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं यूज़ कैसे करेंगे। धनुष शुड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक्स ही मेड। धनुष को अपनी की हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपॉलजीज डोंट मीन एनीथिंग इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू आर सॉरी फॉर। माफ़ी का कोई मतलब नहीं रहता यदि तुम वही करते रहो जिसके लिए तुमने माफ़ी मांगी है। नेक्स्ट वर्ड इज जबर। जबर का मतलब गपशप, जल्दी जल्दी बोलना, बड़बड़ाना। यूज़ कैसे करते हैं जबर को ये देखते हैं। शी रश्ड इनटू द रूम जैबरिंग समथिंग अबाउट अ डॉग। वह जल्दी से कमरे में गई एक कुत्ते के बारे में बड़बड़ाते हुए। When the eagles are silent, the parrots begin to jabber। कोट है ये बहुत फेमस। जब बात शांत होता है तो तोते बड़बड़ाने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लाई, जिसका मतलब है संकेत। इनडायरेक्ट संकेत, अप्रत्यक्ष संकेत के लिए इम्प्लाई वर्ड का यूज करते हैं। लिमिटेशंस इम्प्लाई पॉसिबिलिटीज। सीमाएं संभावनाओं का संकेत है। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं। द न्यूज़ रिपोर्ट सीम्स टू इम्प्लाई हिज डेथ वाज नॉट एन एक्सीडेंट। समाचार देखकर यह संकेत मिलता है कि उसकी मौत दुर्घटना नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड इज हिंडर। हिंडर का मतलब होता है कठिनाई पैदा करना। जब आप किसी काम के होने में बाधा डालते हैं, उस काम को होने से रोकने की कोशिश करते हैं तो हिंडर या फिर हिंड्रेंस वर्ड का यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं यूज कैसे करते हैं हिंडर वर्ड को। टाइट क्लॉथिंग विल वर्क टू हिंडर योर एथलेटिक परफॉर्मेंस। चुस्त कपड़े आपकी व्यायाम करने की क्षमता में कठिनाई पैदा करेंगे। माई नी इंजरी विल हिंडर मी टू प्ले क्रिकेट। मेरे घुटने की चोट मुझे खेलने में कठिनाई पैदा करेगी। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर करना या फिर सुधारना। ही मेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव हिज ग्रेड। उसने अपने ग्रेड सुधारने के लिए प्रयास किए। यू कैंट इम्प्रूव इफ यू डोंट ट्राई। तुम बेहतर नहीं हो सकते अगर तुम प्रयास नहीं करोगे। प्रयास लगातार करते रहें। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, भगवान में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक कहलाता है। इंग्लिश में उसको एथिस्ट कहते हैं। द एथिस्ट रिफ्यूज टू से द प्रेयर। नास्तिक व्यक्ति ने प्रार्थना करने से मना कर दिया। यू डिडंट बिलीव इन मिरेकल्स बिकॉज यू आर एन एथिस्ट। तुम चमत्कार में विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम एक नास्तिक हो। नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, काफ़ी फेमस व्यक्ति जो अपने काम के लिए काफ़ी जाना जाता है। प्रतिष्ठित, एमिनेंट। सचिन तेंदुलकर इज एन एमिनेंट क्रिकेट प्लेयर। सचिन तेंदुलकर एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं। ही इज एमिनेंट बोथ एज अ पेंटर एंड एज अ सिंगर। वह एक पेंटर एवं संगीतकार दोनों के रूप में प्रतिष्ठित है। So that's all for today. Thank you for watching the video. If you like the channel, please like and subscribe. Thank you very much.